गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन मैथ क्लास। आज क्लास 2 पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट जो कि है 2 डिजिट नंबर्स। कहने का मतलब 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या के बारे में हम लोगों को आज जानकारी प्राप्त करना है। आज हम लोग पढ़ेंगे 2 अंकों की संख्या के बारे में। जैसे हम लोग काउंटिंग करते हैं 1 से, तो 1 2 3 4 से लेकर के और 9 तक, इसको हम लोग कहते हैं 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर। वही जब हम लोग 10 से आते हैं, 10 11 12 30, यहां से लेकर आप चले जाइए 99 तक, तो इसको हम लोग कहते हैं 2 डिजिट नंबर। क्या कहते हैं? 2 डिजिट नंबर। कहने का मतलब 2 अंकों की संख्या, 2 डिजिट नंबर्स। 1 digit number and 2 digit number. अब हम लोग को जानना है 2 अंकों की संख्या के बारे में जानना है, जिसमें 2 अंक, एक अंक और ये 2 अंक, 1 अंक और ये 1 अंक इज इक्वल टू 2 डिजिट। कहने का मतलब 2 अंक। देखिए, अब हम लोग को इसमें जानना है आगे फॉरवर्ड काउंटिंग। जैसे हम लोग काउंटिंग किए 1 से 99 तक। अब इसमें क्या होता है? फॉरवर्ड और एक होता है बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड में क्या होता है? जब हम लोग काउंटिंग करते हैं, गिनती करते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6 7, यहां से हम लोग आगे की ओर चले जाए 100 101 200 300 500, आगे जहां तक चले जाए, ये हो गया आगे की ओर, फॉरवर्ड, आगे की ओर। वही हम जब बैकवर्ड में क्या होता है? जैसे 100 से हम पीछे आए, तो 100 के पहले क्या होता है? 99। नेक्स्ट अब हम लोग जानेंगे प्लेस एंड प्लेस वैल्यू के बारे में। जैसे मान लीजिए 98 है, इसमें 8 अगर बोला जाए तो 8 क्या है? 1, और 9 के बाद की बात की जाए तो 9 क्या है? 10 है। कहने का मतलब 8 1s और 9 10s। 10s का मतलब होता है 10, मतलब 10। अब मान लीजिए यही अगर प्लेस वैल्यू ज्ञात करना हो तो 8, मान लीजिए अगर 98 है, 98 है, 8 का बात किया जाए तो 8 1s, मतलब 8 1s। वही 9 की बात की जाए तो 9 10s, 9 10s, और 10s का मतलब होता है 10। कहने का मतलब 9 10, मतलब 9 गुना 10, मतलब 9:10। कितना आएगा? 90। कहने का मतलब 1s का वैल्यू उतना ही होता है जितना लिखा होता है, लेकिन जब 10s की बात होती है तो 10s में 10 को इंक्लूडेड किया जाता है, वो भी मल्टीप्लाई के रूप में, मल्टीप्लाई के रूप में। कहने का मतलब 9 10s, मतलब 9:10 इज इक्वल टू 90 हुआ। कहने का मतलब अगर 9 का प्लेस वैल्यू मांगा जाए, 9 का स्थानीय मान मांगा जाए तो कितना होगा? 90। नेक्स्ट हमारा है एक्सपेंडेड फॉर्म। कहने का मतलब विस्तृत रूप, या इसी को कहते हैं विस्तारित रूप। कहने का मतलब विस्तार में, विस्तार में कहने का मतलब लंबा रूप। जैसे देख लीजिए हमारा क्या है, विस्तृत रूप में क्या होता है? कहने का मतलब 96 है। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल में 96 है तो 96 में 9 का क्या होगा? 9 10s के जगह पर है तो 9:10 प्लस 6 जो है वो क्या है? 1s की जगह है। और मैंने नहीं बताया अभी तक, अभी जान लीजिए 1s का मतलब होता है 1 और 10s का मतलब होता है 10s, मतलब 10। तो 6 1s, पहले तो 9 10s, तो 9:10 प्लस
6 वंस, तो 6:1 ये हुआ एक्सपेंडेड फॉर्म। यह विस्तृत रूप में है, यह अपने स्थानीय मान के साथ अंकित किया गया है। कहने का मतलब इसका जो प्लेस वैल्यू है उसके साथ इसको रिप्रेजेंट किया गया है। प्लेस वैल्यू 6 वंस का होता है 1, तो 6:1, और टेंस का होता है 10, तो 9:10। ये जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में है, कहने का मतलब विस्तार रूप में है, इसलिए इसको कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। प्रत्येक के प्लेस वैल्यू के साथ अगर इसको रिप्रेजेंट किया जाए, प्रदर्शित किया जाए, बताया जाए, तो वो होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। वही अगर दूसरे बात किया जाए स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हमें जो मिलता है वो होता है क्या, एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर हमको एक्सपेंडेड फॉर्म मिलेगा तो हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगा तो हमको कन्वर्ट करना होगा एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो ये जो था ये था स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? इसका मूल फॉर्म, कहने का मतलब इसका जन्म जहां से हुआ है 96 से ही जन्म हुआ है। कहने का मतलब 96 जो है वो 96 अपने आप में जन्म लिया है। ठीक है, तो जन्म वाला मूल वाला जो होगा वो होगा एक्सपेंडेड फॉर्म। वही अगर हमको ये दिया जाए और एक्सपेंडेड फॉर्म याद करना हो, जैसे हम एग्जांपल देते हैं 8:10 प्लस 9:1। कहने का मतलब ये क्या है, देखिए 9 इकाई और 8 दहाई, 9 इकाई 8 दहाई, 9 वंस 8 टेंस। कहने का मतलब 8 टेंस के स्थान पर है और 9 वंस के स्थान पर है। इसको कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये है, और ये किस फॉर्म में है, एक्सपेंडेड फॉर्म में है, EF में। हम लोग का टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, संख्याओं की तुलना। तुलना कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए एक साइड 95 और एक साइड 43। कहने का मतलब ये क्या है, बड़ा संख्या, यह छोटा तो ये है छोटा, और ये क्या है, बड़ा संख्या। कहने का मतलब तुलना करना है, तो इधर बड़ा है, बड़ा के लिए 2 और छोटा के लिए 1, मतलब इधर 1 पॉइंट और इधर 2 पॉइंट, इधर 2 बिंदु और इधर 1 बिंदु। जिधर छोटा होता है उधर 1 बिंदु और जिधर बड़ा होता है उधर 2 बिंदु। तो ये तुलना कर रहे हैं हम लोग कि 43 और 95 में 95 ग्रेटर देन 43। अगर इसी को विपरीत कर दिया जाए तो 43 स्मॉलर देन या लेस देन 95। कहने का मतलब 95 जो है वह 43 से बड़ा है, या 43 जो है वह 95 से छोटा है। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं तुलना करना, कंपैरिजन कहना। मतलब किसी से कोई बड़ा होगा या किसी से कोई छोटा होगा, ये होता है तुलना करना। साथ ही साथ एक और चीज इसमें आता है, जैसे कोई कोई होता है कि बराबर होता है। जैसे मान लीजिए 5, तो 5 = 5। कहने का मतलब 5 जो है वह 5 के बराबर है। ऐसा मैंने पहले भी पढ़ा चुका है कि कोई भी संख्या जो होता है वह अपने आप के बराबर होता है, किसी दूसरे संख्या के बराबर नहीं होता है, चाहे यहाँ कितना भी हो। अगर 33 है, अगर इक्वल टू होगा, बराबर होगा, तो किसके होगा, 33 के ही इक्वल टू होगा, किसी अन्य संख्या के इक्वल टू नहीं हो सकता है। हाँ, इसी को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दे कभी कभी आपको हिचकाने के लिए, तो 3:30 और +3 ऐसा लिख देंगे। कहेंगे कि 33 = 3 × 10 + 3। अब बताइए कि कौन बड़ा है या कौन बराबर है या क्या है, तो क्या है, दोनों इक्वल टू ही है, क्योंकि ये 3 दहाई और 3 वंस है। कहने का मतलब 3 टेंस एंड 3 वंस। तो 33 = ये, इसको
EF में लिखा गया है एक्सपेंडेड फॉर्म में, और इसको किस फॉर्म में लिखा गया है? एस फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में, सॉरी एक्सटेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है, इसलिए दोनों क्या है? बराबर है। का है ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स, संख्याओं का क्रम। कहने का मतलब जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए 98 है, 43 है, 67 है, 99 है, ये संख्या है। इसको क्या करना है? ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स में कन्वर्ट करना है। इसमें दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है इंक्रीजिंग, पहला होता है इंक्रीजिंग और दूसरा होता है डिक्रीजिंग, जिसमें हमको पढ़ना है। इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, और दूसरे डिक्रीजिंग जो होता है इसका मतलब होता है घटते क्रम में। अब इसके बारे में जानते हैं। बढ़ते मतलब जैसे मान लीजिए 98, 43, 67 और 99 है। इसमें हम लोगों को बढ़ते क्रम में अगर लिखना है तो सबसे पहले सबसे छोटा डिजिट खोजना होगा। तो इसमें सबसे छोटा क्या है? 43 है, तो सबसे पहले 43, उसके बाद ये छोटा है, इसके बाद जो आएगा वो बड़ा होगा। इंक्रीजिंग रूल्स में हमेशा ये जो हमारा होगा वो दो मुंह इधर की ओर और एक मुंह पीछे की ओर होगा। तो 43। अब इससे बड़ा पूछते हैं, इससे बड़ा कौन होगा? 67। तो 67 फिर इससे बड़ा तो क्या होगा? 98, फिर इससे बड़ा तो क्या होगा? 99। और ये जो हम लिखे, अगर इसी को ठीक विपरीत कर दिया जाए, उल्टा, अगर उल्टा कर दिया जाए तो वो हो जाएगा डिक्रीजिंग में। कहने का मतलब घटते क्रम में। जैसे 99, ये है सबसे बड़ा, इससे छोटा होगा 98, इससे छोटा क्या होगा? 67, फिर इससे छोटा 43। इसमें इतना ही डिजिट है, इसलिए इतना की ही तुलना की जाएगी, कंपैरिजन की जाएगी। नेक्स्ट हम लोगों का है ऑर्डिनल नंबर्स। कहने का मतलब क्रमागत संख्या। ऑर्डिनल नंबर्स के बारे में जानेंगे। ऑर्डिनल नंबर्स में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, पिछले कक्षा में भी पढ़े हैं कि एक कतार हो जाती है। जैसे मान लीजिए हम लोगों का ट्रेन होता है, तो ट्रेन में कई सारे डिब्बे होते हैं। उसमें पहला डिब्बा, तो पहले डिब्बे को क्या कहते हैं हम लोग? पहला डिब्बा। उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट। फिर दूसरे डिब्बे को सेकेंड, फिर तीसरे डिब्बे को थर्ड, फिर चौथे डिब्बे को फोर्थ। कहने का मतलब जो किसी वस्तु या किसी संज्ञा या कोई भी चीज हो, उसका अगर स्थान बताए कि वो कैवे नंबर पर है, किस क्रम में है, तो उसको कहा जाता है क्रमागत। कहने का मतलब ऑर्डिनल, क्रमागत संख्या, ऑर्डिनल नंबर्स। जैसे मान लीजिए आप लोग प्रेयर के लिए खड़े होते हैं, उसमें लाइन में अगर आप मान लीजिए कि 8 बच्चे के बाद है, तो आपका जो होगा ऑर्डरिंग नंबर्स वो क्या होगा? सॉरी, आपका जो ऑर्डिनल नंबर्स होगा वो क्या होगा? 9th। अगर 8 बच्चे के बाद है तो, अगर 7 बच्चे के बाद है तो 8th, वही 2 बच्चे के बाद है तो 3rd। जितने के बाद रहेंगे उसका जो प्लेस वैल्यू होगा उसमें जो स्थानीय मान को अंकित किया जाता है वही होता है आपका ऑर्डिनल नंबर, क्रमागत संख्या। कहने का मतलब संख्याओं का जो क्रम होता है उसके स्थान को जब निश्चित किया जाता है तो वही आ जाता है क्रमागत में, जिसका मतलब होता है क्रम आगत। कहने का मतलब क्रम आ रहा है। नेक्स्ट हम लोगों का है रोमन नंबर्स। इसमें हम लोगों को जानना है रोमन संख्याओं के बारे में। जैसे 1 है तो 1 का रोमन नंबर होता है आई। वही 2 है तो 2 का रोमन नंबर होता है 2i। 3 है तो 3 का रोमन नंबर क्या होता है? 3i। ये 1 का है तो 1i, 2 है तो 2i, 3 है तो 3i,
अगर 4 है तो 4i, ठीक है। अगर यही 5 हो जाए तो क्या होता है, सॉरी, अगर 4 है तो इसमें क्या होता है, एक i होता है और साथ ही साथ v होता है। वही 5 का अगर रोमन नंबर याद किया जाए तो वह v होता है, 6 का तो v और 1i, 7 का तो v और 2i, 8 का तो v और 1 2 3i। वही 9 का रोमन संख्या याद किया जाए i और x, 10 का जब याद किया जाता है तो x, ये होता है रोमन संख्या। आप लोगों को अभी 10 तक की रोमन संख्या याद करना है, इसमें आप लोग इसको याद कर लेंगे। 1 2 3, 1 का 1i, 2 का 2i, 3 का 3i, 4 का 1i और v, 5 का v, 6 का v और i, 7 का v और डबल i, 8 का v और ट्रिपल i, 9 का 1i और x और 10 का x। ये होता है आप लोगों का रोमन संख्या। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। आप लोग का जो भी इसमें है एक्सरसाइज उसको आप लोग बना लेंगे। साथ ही साथ आपका ये जो MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसको भी आप लोग बना लेंगे। जो भी परेशानी होंगी आप कमेंट्स में डाल सकते हैं।